जोहार साथियों, आज 1.5 साल से हम टाइगर जयराम दा का झारखंड की भाषा संस्कृति खतियान का वीडियो बना रहे थे। जयराम दा का हर सभा को अटेंड करवा रहे थे, लेकिन अभी बहुत बड़ी मोड़ आ गई है। मोड़ यही आ गई, टाइगर जयराम महतो के मुंह जबानी आप सुनेंगे कि इतने दिन संघर्ष करने के बाद बड़ी बड़ी निर्णय लिए। आप देख रहे हैं कि आपको कैमरामैन को कहूंगा चारों तरफ दिखा दीजिए। ये मीटिंग रखे थे टाइगर जयराम महतो और इनके साथियों ने, कि ये मीटिंग रखे थे कि गुप्त मीटिंग रखे थे, ना कहीं सोशल मीडिया में निर्देश दिए थे। इस मीटिंग में बड़ी बड़ी चर्चाएं हुई और इसमें कहा गया कि और क्या क्या बातें हुई टाइगर जयराम महतो से जानना चाहेंगे। सीधे ले चलते हैं टाइगर जयराम महतो की आज की इस अहम बैठक में क्या कहें और किस किन मुद्दों को चर्चा किए, कहाँ के लोग आए। देखिए, सबसे पहले अभी जो वर्तमान में 60-40 की नियोजन नीति को लेकर आंदोलन चल रहा है, जिसमें हमारे अगुआ साथी मनोज दा, देवेंद्र दा और तमाम रांची हजारीबाग के अगुआ साथी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। और वो 60-40 चूँकि झारखंड के युवाओं के भविष्य को निर्धारण करती है, उनके भविष्य को नुकसान भी करती है, तो उसी के क्रम में आज सबसे पहली जो हमारी चर्चा ये हुई कि हमारा जो संगठन है, जिसके माध्यम से लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमारी जो एकजुटता है, जिस भावना के साथ आज हम लोग एक साथ जुड़े हैं, झारखंड माए माटी की भावना, झारखंड भाषा संस्कृति की भावना, झारखंड के नौजवानों के सपने अरमान, उस भावना के साथ हम लोग एकजुट हुए हैं। और लगभग 1.5 साल से आंदोलन चल रहा है। मिश्रित परिणाम मिला, कुछ सफलताएं, कुछ असफलताएं, कहीं चोटें, कहीं घात, कहीं विश्वासघात, कहीं शाबाशी, कहीं तारीफ। तो कुल मिलाकर एक माने ऐसा स्वाद मिला जिसमें खट्टा मीठा नमकीन का मिश्रण था। अब बात आ जाती है कि क्या हम लोग आंदोलन करने के बाद बैक हो जाएं, या फिर जो लोग सड़कों पर आए हैं, अनगिनत लोगों ने अपने नाम पर एफआईआर करवाया, 353 तक की धाराओं को हंसकर ले लिया। अब तो हमारी माँओं बहनों ने भी सर पर कपार पर लाठियां खाकर खुद को लहूलुहान कर लिया। तो क्या उनको घर से बाहर आंदोलन करने के लिए हम लोग बाध्य किए और छोड़ दें इस हाल में, या फिर हम लोग कोई विकल्प की तलाशी करें? क्योंकि आज भी मेरा मानना है कि झारखंड में राजनीति बहुत कठिन है। धनबल, मुद्रा का प्रयोग, शराब का प्रयोग, तो कुल मिलाकर बहुत कठिन है। तो लेकिन फिर भी जब हमने इस चीज़ का आकलन किया कि आज लोग सड़कों पर एक उम्मीद के साथ आए हैं, आज लोग अपने आप को तबाह करने तक के लिए तैयार हैं ताकि उनका आने वाला भविष्य, अभी मनोज दा की बात करें, ये परिवार है, इनका बच्चा है, और ये कहीं ना कहीं छात्र आंदोलन से जुड़े हैं, यानी छात्र रहे हैं, यानी हजारों दर्जनों फॉर्म को इन्होंने भरा है। जब इन्हें सफलता नहीं मिली तो आज ये दिली हसरत रखते हैं कि इनका जो बेटा हो या बेटी हो, कम से कम उसका भविष्य अंधकार ना हो। तो उसके लिए आज मनोज दा रहे, चाहे तमाम जो छात्र जो आज विवाहित हो चुके हैं, जो बच्चे के पिता बन चुके हैं, उनकी यही अभिलाषा और मनोकामना है कि मेरे बेटे के साथ, मेरी बेटी के साथ वो ठगी ना हो जिस ठगी का शिकार हम हुए हैं। और ठगी ही कहेंगे। अभी 3600 टीचरों की बहाली हुई, आपका बहुत सारे चैनल वालों ने चलाया, लगभग हजारों से भी अधिक संख्या में यूपी बिहार के टीचर बन के आए। क्यों भाई, इतना अन्याय क्यों होगा इस राज्य के साथ? इस राज्य ने क्या दोष किया है? सबसे पहली बात, झारखंड राज्य 23 साल हो गया। देवेंद्र बार बार जिक्र कर रहे हैं कि झारखंडी शब्द नहीं जुड़ा है। झारखंड का जो विज्ञापन निकलता है नियोजन के लिए, उस इश्तेहार में झारखंड नाम का शब्द नहीं है। झारखंड की नौकरी है, झारखंड का शब्द नहीं, हद नहीं है। अरे वहां तो लिखा होना चाहिए ना कि झारखंड का नौकरी है तो झारखंड शब्द होना चाहिए कि नहीं? इस फॉर्म को भरने वाले झारखंड के निवासी होंगे। एक शब्द नहीं जुड़ पाया है 23 सालों में। तो ये बेगैरत सरकारें जिन्होंने यहाँ की जनभावनाओं का हमेशा ठेस पहुंचाने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं उन्हें अगर उत्तर देना है तो आप सड़कों से नहीं, केवल आवाज से नहीं दे सकते हैं। जहां से उनकी आवाज गूंजती है उस भीतर में जाकर उनके टेटुए को दबाना होगा, यानी उन्हें वहां से बाहर करना होगा। दादा खुल के बता दीजिए जनताओं को कि आप लोग क्या निर्णय ले रहे हैं। जनता आश्वस्त रहे। जनता जिस उम्मीद के साथ सड़कों पर आई है, उस उम्मीद के साथ हम लोग डटेंगे और सड़कों से विधानसभा जाने का जो तैयार हो रहा है रास्ता, उसकी जो सीढ़ी है उसे हम लोग पहला सीढ़ी आज से शुरू किया, सीढ़ी पर हम लोग कदम रखना स्टार्ट कर रहे हैं। और जो भी कदम हमारे बढ़ते जाएंगे वो राज्य की जनता के हितार्थ के लिए ही बढ़ेंगे। और स्पष्ट कहना चाहेंगे, इस राज्य ने सांसद विधायक के रूप में 3 शहादत देखा है। कॉमरेड महेंद्र सिंह बगोदर विधानसभा, कॉमरेड गुरुदास चटर्जी निरसा विधानसभा, और अमर शहीद सुनील महतो जमशेदपुर लोकसभा। मैं तमाम नौजवानों को यही संदेश देना चाहूँगा कि यह जो टाइम है, जिनमें चौथा बनने का साहस है, सुनील महतो, गुरुदास चटर्जी, महेंद्र सिंह के बाद जो चौथा बन सकता है उस लिस्ट में, वे 2024 की तैयारी में लग जाएं। 2024 रिस्की होगा, टफ होगा, लेकिन झारखंड के लिए अच्छा होगा, एक अच्छा संकेत लेकर आएगा। रिस्क सही, भगत सिंह के रिस्क सही भारत आजाद हुआ है। आप भूल नहीं सकते हैं शहादतों को, आप भूल नहीं सकते आंदोलनों को। आप यदि गांधी का सम्मान करते तो भगत सिंह को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ये अगर गांधी का देश है तो भगत सिंह का भी देश है। और भगत सिंह यानी रक्त, भगत सिंह यानी फांसी का फंदा। तो ऐसे नौजवानों को, रिस्की नौजवानों की आज दरकार है। अगर पॉलिटिकल बिना रिस्क के हो जाता तो आज हमारी ही सरकार है, हमारी मतलब झारखंड के जनभावनाओं की सरकार है।
चाहे इससे पूर्व की सरकार रहे, हमारी ही सरकार थी, झारखंड की सरकार नहीं हमारी सरकार, बीजेपी आजसू रहे, जेएमएम कांग्रेस रहे, हमारी मतलब क्या, झारखंड की सरकार, सरकार तो हमारी ही थी, हमारे ही लोगों ने चुना था, लेकिन उनके पास रिस्क नहीं था, उनके पास अपने अपने आप को खोने का डर था, अपने बीवी बच्चों के सपनों को खोने का डर था। तो इस बार 2024 में जो भी आएंगे, जिनके पास खोने का कुछ डर नहीं होगा। दादा, तो आपको जो सुनने आते हैं बहुत सारी पार्टियां आपके जैसे, आप बोले 2024 में हम चुनाव लड़ेंगे, सांसद हो, मतलब कि विधानसभा हो, राज्यसभा और ये लोकसभा का, तो बहुत सारे ऐसे हैं कि पार्टी में जो लोग जुड़े हैं वो लोग भी आपको सुनने आते हैं। क्या लगता है कि वो लोग आप में लोग जुड़ रहे हैं अगर पार्टी आप बना रहे हैं? देखिए निश्चय, अगर हम लोग जिस दिन पॉलिटिकल रूप में आएंगे, हम लोग अभी भी एक सत्र देख लेते हैं सरकार को, अभी सत्र बाकी है, 1-1.5 महीना में सत्र है ना मनोज दा। उस सत्र में अगर सरकार जो भी मुद्दे हैं 1932 के आधार पर या फिर जिला के अंतिम सर्वे सेटलमेंट के आधार पर जो स्थानीय नीति है, झारखंड की स्थानीय नीति एक लाइन में नहीं क्लियर होगी, कम से कम 4 लाइन 4 पैरा में क्लियर होगी, 4 पॉइंट में क्लियर होगी, 5 पॉइंट में क्लियर होगी। तो उन पॉइंट के आधार पर स्थानीय नीति बने और उस स्थानीय नीति के आधार पर नियोजन नीति बने और साफ शब्दों में लिखा जाए कि झारखंड की जो भी नौकरियां होंगी जिसमें झारखंड शब्द का इस्तेमाल होगा, जेएसएससी रहे चाहे जेपीएससी से रहे, जिसमें झारखंड शब्द का जिक्र होगा, उसमें एक लाइन ये रहेगा कि झारखंड राज्य का निवासी हो। जो ये चीजें अगर गवर्नमेंट लागू कर देती है तो फिर हम लोग आगे कुछ विशेष सोचेंगे, और नहीं तो फिर जाहिर सी बात है, मरता क्या नहीं करता, 2024 का संघनाद इतनी पार्टी बन जोरदार गई तरीके दादा। से होगी। पार्टी नहीं, इस बार पार्टी ऐसी बनेगी कि राज्यवासी याद रखेंगे, ऐतिहासिक होगी। कहाँ से लोग आए हैं? गुप्त सूचना मिली है? कोई लोग सोशल मीडिया में, मीडिया लोग भी नहीं झारखंड के आ पाए हैं। देखिए, सबसे पहली बात, कुछ चीजें आपको बंद कमरों में करनी पड़ती है। एक्चुअली तो देखिए, अभी जो अगर मीडिया में भी कुछ बातें जाएंगी तो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके पास मीडिया चैनल्स हैं, इसलिए वो चली जाएंगी। बाकी कुछ बातें गोपनीय होती हैं, हर बात आप पर्दे से बाहर नहीं कर सकते हैं। इसलिए आज की बैठक एक रिहर्सल है, फिर आगामी 17-18 तारीख को एक माने मैच होगा, रिहर्सल के बाद की जो मैच होती है, और उसके बाद आगे की जो रणनीति होगी उसे सार्वजनिक तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रखा जाएगा, क्योंकि मीडिया का इस आंदोलन को हाईलाइट करने में बहुत बड़ा रोल रहा है। इसलिए तमाम मीडिया बंधुओं का भी धन्यवाद करते हैं, आभार करते हैं। दादा, तो आप ये मांग लेके चल रहे हैं, क्या उसे सुदेश महतो हो, बाबूलाल मरांडी हो और हेमंत सोरेन को बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा 2024 में? निश्चय ही उन्हें, मुझे लगता है, इतनी भयानक चुनौती का सामना करना पड़ेगा, उसका आभास हो जाएगा। बाबूलाल मरांडी की अगर बात करते हैं तो मीनार की तैयारी करें, हेमंत सोरेन की बात करें तो वो उन्हें भी अपना बरहत सीट को ध्यान रखें, और जहाँ सुदेश बाबू की बात करें अपना सिल्ली पर ध्यान रखें। हर जगह हमारे जो लोग हैं मजबूती के साथ, अपनी शक्ति के साथ, जो लोग छात्रों के हित की बात नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफत करने का समय आया है, चाहे कोई रहे।